आजकल के बच्चे दिन भर मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, सत्संग करते नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गलत गलत ख्याल आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत गलत विचार, गलत गलत, क्योंकि गलत संगति में गलत बातें करते हैं तो अपने आप वो मस्तिष्क में घुस जाती हैं, वही वही विचार, वही वही ख्याल आता। जैसी संगति होगी वैसी रंगत जीवन में होती है। संगत बहुत मायने रखती है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संगति जीवन में मायने रखती है, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छी संगति आपको अच्छा बनाएगी और बुरी संगति आपको, अब देखो ना, मैं दो लोगों के नाम बताऊंगा, आप समझना। अयोध्या में रहकर बिगड़ गई माता कैकेयी और लंका में रहकर नहीं बिगड़ पाए विभीषण। अयोध्या में रहकर बिगड़ गई कौन? माता कैकेयी, और लंका में रहकर नहीं बिगड़ पाए, बताओ क्यों? क्योंकि लंका में दुष्टों के बीच रहकर भी विभीषण जी ने अपने आप को कुसंग से बचाया। एक भी राक्षस की संगति नहीं करते विभीषण जी। लंका में रहकर के भी वो आध्यात्म से, सत्संग से जुड़े हैं, गलत व्यक्ति से दोस्ती नहीं करते, गलत लोगों के साथ भी खान पान अपना शुद्ध किए हैं। और अयोध्या में रहकर भी माता कैकेयी ने मंथरा के कुसंग में उलझकर अपने आप को उन्होंने बिगाड़ लिया। हाँ, आपकी बहू कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो आपकी बहू या आपकी सास, अच्छा संग मिलेगा तो वो और अच्छी हो जाएगी, बुरा संग मिलेगा तो वो और बुरे को अच्छा मिल जाए ना तो बुरे अच्छा हो जाता है, और अच्छे को बुरा संग मिल जाए तो अच्छा बुरा हो। मतलब आप तय नहीं करेंगे कि आप कैसे रहना चाहते हैं, आपका संग तय करेगा कि वो आपको कैसा बनाएगा। आपकी डोर आपके संग के हाथ है। इसलिए कहता हूं कुसंग से बचना है आपको, गलत लोगों की संगति से दूर रहना है आपको, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। काजल की कोठरी में कोई रहे और सोचे कि कालिख ना लगे, नहीं हो सकता। शराबियों के बीच में आप रहें, गलत संगति में आप रहें और आप गलत चीजों से बच पाएं, ये बहुत कठिन है। इसलिए अपने संग को ठीक करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। लोहा पानी में डूब जाता है, क्यों? सही है, लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव में चढ़ जाता है, लग जाता है, तो वो लोहा आपको पार लगाने में सहयोगी बन जाता है। तो नाव से जुड़कर लोहा स्वयं पार होकर औरों को पार लगाता है, और नाव से अलग हो जाए तो खुद डूबेगा, औरों को डुबाएगा। बस कुसंग लोहा है जो खुद डूबेगा, औरों को डुबाएगा, और सत्संग की नौका से वह कुसंगी भी जुड़ गया तो स्वयं पार तो हो जाएगा, औरों को पार लगाएगा। इसलिए संगति बड़ी है। तो आज आप लोग एक चीज यहां से सीखिए और सीखते चलिए, क्योंकि ये बातें अब रिपीट ना होंगी इन 7 दिनों में। जो बात हम एक बार कह देंगे वो फिर रिपीट ना होगी 7 दिन। 7 दिन क्या, महीनों तक रिपीट नहीं होती। इसलिए बांधते चलो गांठ, सीखते चलो। क्या सीखा आपने? कुसंग से बचेंगे, हमेशा क्या करेंगे? सत्संग, अच्छे लोग। आप दोस्ती भी सबसे मत करो, आपके फ्रेंड में, आपकी सखी सहेलियों में भी सबको इन्वॉल्व ना रखो। वो अच्छे लोग रखो जिनकी जरूरत है, जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। जो गलत बात करने वाले हैं, निगेटिविटी वाले हैं, उनको हटाओ। पॉजिटिविटी बड़ी चीज होती है, सकारात्मकता। नेगेटिविटी खतरनाक है, नकारात्मकता। अर्जुन के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण, और दुर्योधन के सलाहकार थे मामा शकुनी। देख लो दोनों की क्या, दोनों के साथ। इसलिए जीवन में आपका सलाहकार बहुत मायने रखता है कि आप सलाह किन से लेते हैं। इसलिए सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ जनों से लेना चाहिए। सलाह हमेशा किससे लेना चाहिए? अपने से श्रेष्ठ। इसलिए हमारे भारत में गुरु परंपरा है।
इसलिए गुरु जी बनाए जाते हैं कि जो हमसे श्रेष्ठ हैं हम उनसे सलाह लेंगे। दशरथ जी सलाह किनसे लेते थे? बोलो मेरी माँ। दशरथ जी के सलाहकार कौन थे? मैया सो गई। दशरथ जी के सलाहकार कौन थे? श्री वशिष्ठ जी। ठीक है ना? तो दशरथ जी सलाह वशिष्ठ जी से लेते थे। आप लोग सलाह किनसे लेते हैं? कैकई ने मंथरा से लिया। मंथरा दासी थी उनकी, और कैकई स्वयं रानी थी। एक रानी, एक महारानी सलाह किससे ले रही है? अपनी दासी से। तो दासी की भी क्या गलती, जो उसको समझ में आया उसने कह दिया। गलती तो आपकी है जो आप सलाह ले रहे हैं। भाई ये तो समझो कि जो जितना अनुभवी होगा, इसलिए सलाह उनसे लो जिनको अनुभव ज्यादा है, जिनको ज्ञान ज्यादा है, जो सफल हैं। जो स्वयं सफल नहीं है वो आपको सफलता के सूत्र क्या देंगे? उनके पास सूत्र होते तो खुद ना सफल हो जाते। बातें तो फिर देखो दीवारों में अच्छी अच्छी लिखी रहती हैं, बातें तो सवेरे सवेरे तुम्हारे व्हाट्सएप फेसबुक में ही अच्छी अच्छी आ जाती हैं। क्यों जी? सही है। अच्छी बातें सुन लेना, अच्छी बातें पढ़ लेना ठीक है, अच्छा है, लेकिन ग्रहण क्या करते हैं आप? एक बात बताएं, भगवान राम का चरित्र उठाओ। भगवान राम ने कुछ कहा नहीं, भगवान राम ने कहकर कुछ नहीं बताया, करके सब कुछ बताया। समाज को कहकर बताने की चीजें प्रभाव नहीं डालती। आपको हम कहकर कोई चीज बताएं वो ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, करके बताएंगे वो चीज ज्यादा प्रभावी होगी। इसलिए बातों में ना, बातों के चक्कर में ना पड़ो। बातें तो आपके पास भी ऑलरेडी भरी पड़ी हैं। आप भी आपको बिठा दूं मैं तो आप खुद खूब ज्ञान दे सकते हैं। आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं ना, सबके पास ज्ञान खूब है। आप लोगों के पास कोई कमी थोड़ी है ज्ञान की, लेकिन ज्ञान है इससे काम नहीं होगा ना। ज्ञान बहुत है, इससे काम नहीं होगा। शराब को एक गुरुजी ने कहा चेले से, जा 5 किलो शराब लेके आ। चेला बोला गुरुजी शराब तो मैं पीता नहीं और आप भी नहीं पीते, शराब काहे बुला रहे हो? अरे गुरुजी बोले लेके आ। गुरुजी बोले ला 5 किलो शराब। 5 किलो ले आया। अब गुरुजी ने कहा तू इसे पी। अरे गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। गुरुजी ने कहा पीना नहीं है, मुंह में रख के कुल्ला करना, थूक देना। अब चेला है, गुरुजी की बात माना। गुरुजी ने कहा तो वो शराब मुंह पे रखा, थूक दिया, मुंह में रखा, थूक दिया। अच्छा वो चेला पहले बहुत शराब पीता था, पर गुरुजी की शरण में आ गया तो छोड़ दिया। अब की बार गुरुजी ने कहा तेरे को शराब मुंह में रख के और थूक देना है। 5 किलो शराब उसने मुंह पे डाली और कुल्ला कर दिया, थूक दिया। गुरुजी ने बोला क्यों, नशा लगा? आप बताओ, जो मुंह में शराब रख के और कुल्ला कर दे, थूक दे, उसे शराब का नशा लगेगा? बोलो, लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि नशा लगने के लिए गले के नीचे तो उतरनी चाहिए। अब गले के नीचे उतरी नहीं। उसी तरह गुरुजी ने कहा बेटा, जैसे शराब को जब तक तुमने अंदर नहीं उतारा तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दिखाई, उसी तरह ज्ञान तो तुम्हारे पास बहुत है, पर कुल्ला करने के लिए है तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुमने दूसरों को बताया, उसने दूसरों को बताया, ये कुल्ला गाला ज्ञान हो गया। कि आपके पास ज्ञान तो है पर आपने औरों को बताया, लेकिन उस ज्ञान को आपने कभी अपने अंदर उतारा नहीं। तो जब तक उतारा नहीं तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। केवल बताने से क्या होगा? एक छोटा सा एग्जांपल में देकर कुल्ला वाला ज्ञान समझाता हूं। ज्ञान एक कुल्ला वाला ज्ञान, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप का ना, ये कुल्ला वाला ज्ञान है। अब कुल्ला वाला ज्ञान क्या है सुनो। अब जैसे पड़ोस में किसी के अगर कोई मर गया तो फिर आप लोग जाते हैं, बड़े ज्ञान लेके जाते हैं आप लोग। अरे क्यों रो रहे हो, मरना तो सबको है एक दिन। जब आपके रिश्ते नाते में कोई मर जाता है पड़ोस अड़ोस में, तो आप लोग जाते हो ना, स्त्रियां स्त्रियों को समझाती हैं, पुरुष पुरुष को समझाते हैं, अरे क्यों, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरना ही पड़ता है, क्यों रो रहे हो। ऐसा आप लोग खूब समझाते हैं ना। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ज्ञान है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्ञान है, तब तो आप समझा रहे। अरे आप लोग इतना बढ़िया समझाते हो, सामने वाला चुप हो जाता। अच्छा ठीक कह रहे हो तुम, ठीक नहीं रहेंगे अब। लेकिन जब वही घटना आपके घर में घटती है, किसी की मृत्यु होती है, तो फिर आप रोते हैं भयंकर, छाती पीट पीट के। फिर क्या होता है? फिर वो आता है आपके घर, या वो आती है आपके घर जिसके घर आप गए थे समझाने। तू क्यों रोती है? ये मृत्यु लोक है, आना जाना तो लगा रहता है, सबको ही मरना, तुम भी मरोगी हम भी। तो आप गए उसको समझाने, फिर वो आई आपको समझाने। ना वो समझी ना आप समझे, जबकि समझाए दोनों। ये